नमस्कार साथियों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। साथियों, अगर आप किसी भी उम्र के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, कैसे जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। किसी भी उम्र के व्यक्ति का 1 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष के उम्र तक के व्यक्ति का आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। तो कैसे बनवाना है, चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देता हूं। और इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं कि किसी भी उम्र के व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट कैसे आप बनवाओगे। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है कि किसी भी व्यक्ति के जन्म का सबसे पहला प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र होता है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट आपके जन्म का सबसे पहला प्रमाण पत्र होता है। बर्थ सर्टिफिकेट का यूज आपको सभी जगह लगता है, जैसे कि आप एडमिशन करवाने जाते हो, आधार कार्ड बनवाने जाते हो, आधार कार्ड अपडेट करवाने जाते हो, इत्यादि बहुत से जगहों पे बर्थ सर्टिफिकेट का उपयोग लगता है। जैसे कि पासपोर्ट भी आपको बनवाना है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपका होगा तो ही आपका पासपोर्ट बन पाएगा। तो अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाने जा रहे हो तो आपको वहाँ पे 21 दिन के अंदर, यानी कि जन्म से लेकर के 21 दिन के अंदर ही आप अप्लाई करके ऑनलाइन और बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हो। लेकिन अगर 21 दिन से ऊपर हो जाता है तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता है ऑनलाइन। उसके लिए आपको ऑफलाइन प्रोसेस अपनानी पड़ती है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि किसी बच्चे का जन्म आज हुआ और 21 दिन के अंदर में उसका बर्थ सर्टिफिकेट अगर आप बनवाते हो तो ऑनलाइन अप्लाई करके बनवा सकते हो, या फिर हॉस्पिटल से बनवा सकते हो जहां पे उस बच्चे का जन्म हुआ है, उस सरकारी हॉस्पिटल से आप बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हो। लेकिन अगर 21 दिन से ज़्यादा हो गया, अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो आपको कैसे बनवाना है। इसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ पूरा प्रोसेस कि आप कैसे बनवाओगे। साथियों, बर्थ सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए सबसे पहले आपको एक कोर्ट का एफिडेविट कराना होगा। आप जाइएगा कोर्ट में और वहाँ पे एक वकील से बोल करके एक एफिडेविट तैयार करवा लीजिएगा कि मुझे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। वहाँ से एफिडेविट बन जाएगा और उस एफिडेविट को लाना है और फिर आपको अपने ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं उनसे सिग्नेचर करवाना होगा। जो बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म मिलता है उस पर आपको सरपंच का सिग्नेचर करवाना होगा। साथ ही साथ आपको अपने गांव के जो चौकीदार हैं उनसे सिग्नेचर करवा लेना होगा, मुखिया से सिग्नेचर करवाना होगा। उसके बाद आपको उस फॉर्म के साथ में उस एफिडेविट को लगाना होगा। साथ ही साथ माता और पिता का आधार कार्ड आपको लगवाना होगा और साथ ही साथ उसके साथ में आपको 5 आदमी ऐसे खोजने हैं जो आपके गांव के गवाह होंगे। उनका आधार कार्ड का जीरोक्स लेकर के आप उसमें लगवा दीजिएगा, उनसे सिग्नेचर भी करवा लीजिएगा। यानी कि टोटल आपको 7 आधार कार्ड लगवाना होगा। 7 पर सिग्नेचर 7 आदमी का होना चाहिए। उसके बाद में चौकीदार का, सरपंच, मुखिया का सिग्नेचर होना चाहिए और उस एफिडेविट को लगा करके उस बर्थ सर्टिफिकेट फॉर्म के साथ में आप ले जा करके अपने नज़दीक के जो आपका प्रखंड ब्लॉक पड़ता है उसमें आप RTPS काउंटर पर जमा कर दें, या फिर आपके पंचायत का जो सचिव हैं उनको दे करके डायरेक्ट आप बर्थ सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं। जैसे कि आज आपने जमा किया तो 1 से 2 सप्ताह के अंदर में आपका बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। अगर आप इस प्रोसेस को अपनाते हैं तो आप किसी भी उम्र के व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ही आसानी से बनवा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन बनवा लें तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपका आयु ज़्यादा हो गया है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बना लें। आई होप कि मैंने जो भी आपको जानकारी दिया बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।